नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल कुमार आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु A to Z में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट कम समय में वन लाइनर के फॉर्म में सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट को रिवाइज करेंगे, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, प्लानिंग कमीशन को ही हिंदी में योजना आयोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, प्लानिंग कमीशन को कहाँ से लिया गया था? तो प्लानिंग कमीशन को यूएसएसआर यानी कि रसिया से एडप्ट किया गया था। और ये क्या है? तो ये बेसिकली एक 5 ईयर का प्लान है, जहाँ पे हम लोग कुछ टारगेट फिक्स करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो 5 ईयर में वो टारगेट को अचीव कर पाए। उसके बाद दोस्तों, प्लानिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट 15 मार्च 1950 को हुआ था। और इस प्लानिंग कमीशन को काम को की देखरेख करने के लिए टू एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर द वर्क ऑफ योजना आयोग बोले तो प्लानिंग कमीशन, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया था। तो एनडीसी का स्थापना कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। और ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, एनडीसी का इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया था, और एनडीसी का इस्टेब्लिशमेंट किस डेट को किया गया था? तो 6 अगस्त 1952। तो ये फैक्ट को आप बारी बारी से नोट डाउन कर लेंगे, मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है कि टोटल 12 5 ईयर प्लान भारत में चले थे। और इन 12 5 ईयर प्लान के बीच में 3 हॉलीडे भी प्लान किया गया था। और दोस्तों, जो 12 5 ईयर प्लान चले थे और जो बीच में हॉलीडे प्लान किया गया था, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी क्रोनोलॉजी है 3-3, 2-2, 2-2, 4 ऑल आउट। अब आप बोलिएगा इसका मतलब क्या है? यानी कि पहले 3-5 ईयर प्लान चलता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फिर 3 सालों का हॉलीडे प्लान किया जाता है, फिर 2 5 ईयर प्लान चलता है, फिर 2 साल का हॉलीडे प्लान किया जाता है, फिर 2 5 ईयर प्लान चलता है, फिर 2 साल का हॉलीडे प्लान किया जाता है, और फिर लास्ट में 4 5 ईयर प्लान चलता है, और लास्टली फाइनली प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया जाता है, यानी कि ऑल आउट। तो आप इस क्रोनोलॉजी को नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से अब देखते हैं। दोस्तों देखिए, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला था। ये बेस्ड था हैरोल्ड डामोर मॉडल पे, और यूँ बोल लीजिए हैरोल्ड डामोर मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी फोकस क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किए गए थे, जैसे भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में स्टार्ट हुआ था, इत्यादि। तो आप इन फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे, मैं बारी बारी से टाइप कर दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। ये बेस्ड था पीसी महालबोनिस मॉडल पर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी फोकस क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जैसे कि दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट इटसेट्रा। तो इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं टाइप कर दे रहा हूँ।
उसके बाद दोस्तों थर्ड 5 ईयर प्लान आता है, और थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम फ्रेम क्या है? 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। ये बेस्ड था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे। फोकस क्या था इसका? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इसी 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। तो इस फैक्ट को मैं अब टाइप कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अब आगे देखते हैं। होप आपको यहां तक सब क्लियर होगा। दोस्तों देखिए, इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, 3 के बाद 3 यानी 3 5 ईयर प्लान के बाद 3 सालों का हॉलीडे प्लान किया गया, जिसको बोलते हैं फर्स्ट हॉलीडे। इसका टाइम फ्रेम 1966 से लेकर 1969 तक। उसके बाद दोस्तों फोर्थ 5 ईयर प्लान चला 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1973 तक। और ये फोर्थ 5 ईयर प्लान बेस्ड था DR गडगिल मॉडल पे। और इसी फोर्थ 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का हाईएस्ट ग्रोथ देखा गया था। इंपॉर्टेंट वर्क क्या क्या थे, जैसे कि 14th बैंक का नेशनलाइजेशन करना, इसरो की स्थापना करना, इट्सेट्रा। तो दोस्तों मैं अब ये टाइप कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे फैक्ट को। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ 5 ईयर प्लान आता है, जो टाइम फ्रेम था 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1978 तक। यहां पर क्या हुआ था दोस्तों कि ये 5 ईयर का प्लान 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। कारण, जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी और जनता पार्टी ने इसको स्टॉप कर दिया था। इस 5 ईयर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसी 5 ईयर प्लान में पहली बार गरीबी हटाओ स्लोगन को उठाया गया था। और यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जनता पार्टी ने किस प्लान को एक्सेप्ट किया था, तो जनता पार्टी एक्सेप्टेड रोलिंग प्लान। तो ये रहे फिफ्थ 5 ईयर प्लान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या था, 3-3-2-2 यानी कि 2 5 ईयर प्लान के बाद फिर 2 सालों का हॉलीडे था, जिसको बोलते हैं सेकेंड हॉलीडे, 1979 से लेकर 1980 तक। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और चलिए हम अब आगे चलते हैं। दोस्तों देखिए, इसके बाद दोस्तों आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान आता है, और उसका टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल 1980 से लेकर 31 मार्च 1985 तक। मेन प्रायोरिटी क्या था, गरीबी हटाओ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइस कंट्रोल, इट्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो इस सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में हुए थे, जैसे नाबार्ड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, उसको 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों चलिए चलते हैं सेवंथ 5 ईयर प्लान में। सेवंथ 5 ईयर प्लान का टाइम फ्रेम था 1 अप्रैल 1985 से लेकर 31 मार्च 1990 तक। ये किस मॉडल पर बेस्ड था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। और इसी सेवंथ 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, HRD, इट्सेट्रा। तो ये रहे सेवंथ 5 ईयर प्लान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद दोस्तों क्या था, 3-3-2-2-2-2। तो ये 2 5 ईयर प्लान के बाद फिर से थर्ड हॉलीडे प्लान किया गया, वो भी 2 सालों का, 1990 से लेकर 1992 तक। उसके बाद क्या आता है, 8th 5 ईयर प्लान आता है, जिसका टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल 1992 से लेकर 31 मार्च 1997 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी फोकस क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन,
एंड ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, इसी 5 ईयर प्लान में पहली बार प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो इस फैक्ट को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या क्या आता है, 9th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम फ्रेम है 1 अप्रैल 1997 से लेकर 31 मार्च 2002 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। जी हाँ दोस्तों, 9th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो आप इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों होप आपको 9th 5 ईयर प्लान तक कोई डाउट अभी तक नहीं होगा। चलिए हम अब आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, आपका 10th 5 ईयर प्लान आता है। और 10th 5 ईयर प्लान का टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल 2002 से लेकर 31 मार्च 2007 तक। और यहां पर दोस्तों फोकस क्या था कि 10 सालों में हमारी आय को डबल करना है। दोस्तों यहां पर फोकस क्या था कि 10 सालों में हमारी आय को डबल करना है और इसके साथ गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। इसके साथ क्या करना है, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना है। तो दोस्तों चलिए मैं इस फैक्ट को आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों बाय मिस्टेक मैंने 31 मार्च 2012 कर दिया है, इसको आप 2007 कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आता है, 11th 5 ईयर प्लान, जिसका टाइम फ्रेम क्या है, 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक। यानी कि 31 मार्च 2007 को 10th 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है और 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान चलता है। और आपका 11th 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। और जी हाँ दोस्तों, इसी 5 ईयर प्लान में यानी कि 11th 5 ईयर प्लान में ही हाईएस्ट ग्रोथ रेट अचीव्ड हुआ था और वो क्या था, 7.9% था। तो इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसके बाद हमारा लास्ट यानी कि 12th 5 ईयर प्लान आता है, जिसका टाइम फ्रेम है 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक। और ये हमारा लास्ट और बोले तो आखिरी 5 ईयर प्लान था, जिसका मेन फोकस था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद यूपीए की सरकार चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग के जरिए रिप्लेस कर दिया जाता है और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी जाती है। तो ये रहे दोस्तों प्लानिंग कमीशन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो मैंने लास्ट में 2-3 फैक्ट बोले हैं उसको मैं आपको आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। और फाइनली नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट के बाद प्लानिंग कमीशन ऑल आउट हो जाता है। तो ये रहे क्रोनोलॉजी जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, 3-3, 2-2, 2-2, 4 के बाद ऑल आउट, यानी कि प्लानिंग कमीशन का द एंड। तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्लानिंग कमीशन से फैक्ट 1 लाइनर के फॉर्म में, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों आप अगर इन फैक्ट को भी अगर दिमाग में लेकर चले जाते हैं तो मैं दावे के साथ ठोक कर कह रहा हूं, आप किसी भी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट कर सही ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। सो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहां पर एंड कर रहा हूं एंड होप हमारी मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड सी यू सून।